तो हेलो एवरीवन। आज हम सभी जैनिज्म के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सो टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जैनिज्म के अंदर हम एक टर्म होती है हमारी तीर्थंकार, इसको जान लेते हैं। जो तीर्थंकार है ना, इसका मतलब होता है एक महान शिक्षक। तो हमारे पूरे जैन धर्म के अंदर 24 महान शिक्षक हुए थे। हमें उन्हीं को याद रखना होता है। पर यहाँ पर हमें सभी 24 के 24 याद नहीं रखनी। जो पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं को याद। सबसे पहले जो हमारे तीर्थंकार हुए थे, महान शिक्षक हुए थे, उनका नाम है ऋषभ देव, जिनका सिंबल हमारा बुल होता है। और फिर हम सीधा आते हैं 23वें तीर्थंकार पर, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर हम पूरा जैनिज्म, जो पूरा ये चैप्टर है ना, इसको पढ़ते हैं, वो है हमारे वर्धमान महावीर, हमारे 24वें तीर्थंकर, जिनका जन्म हमारा कुंदग्राम के अंदर हुआ था। कुंदग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली बिहार के अंदर। सिंबल क्या है इनका? लायन। छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए, देखो, सभी को पता है ऋषभ पंत नाम से भी हमारे एक क्रिकेटर हैं, जिनका अभी कुछ साल पहले क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। और वो एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था, पर फिर भी वो उसमें बच गए। तो हम क्या ट्रिक है हमारी, जो ऋषभ पंत हैं, उनके पास क्या है? ऋषभ पंत के पास वरदान है। तो ऋषभ पंत के पास, पास से पार्श्वनाथ, वरदान है वर्धमान महावीर। ठीक है। इसके बाद कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि वेदों के अंदर कौन से तीर्थंकार के बारे में बताया गया है। तो हमारे वेदों के अंदर दो तीर्थंकार के बारे में बताया गया है। पहले है हमारे ऋषभ देव, और एक और हमारे तीर्थंकार हैं अरिष्टानेमी। ये हमारे 22वें तीर्थंकार हुए थे। तो दोनों के ही नाम में ऋष आ रहा है, ऋष। ऋषभ देव, अरिष्टानेमी। ठीक है। तो अब हम पूरा वर्धमान महावीर, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो इस स्लाइड से नहीं पढ़ते हैं, हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम समझते हैं। देखो, इस स्लाइड को याद रखोगे तो पूरा जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट जगह है ना, सारी एक साथ याद हो जाएंगी सभी को। तो देखो, हमारे सिद्धार्थ थे। ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वाले सिद्धार्थ नहीं है। ये सिद्धार्थ हमारे पिताजी हैं, फादर हैं हमारे महावीर जी के। ठीक है। तो सिद्धार्थ जी जो है ना, वो हमारे जनात्रिका क्लैन से बिलोंग करते हैं। जनात्रिका क्लैन से बिलोंग करते हैं। और इनकी वाइफ थी हमारी त्रिशला। ठीक है। और इनके ही पुत्र थे हमारे वर्धमान महावीर, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व, 540 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंदग्राम के अंदर। और ये कुंदग्राम मैंने पहले बताया था आपको, ये कहाँ पड़ता है? हमारे वैशाली बिहार के अंदर कुंदग्राम पे बताया। इनकी वाइफ का नाम क्या है? हमारी यशोदा। फिर इन्हीं की एक बेटी होती है। बेटी का नाम है हमारा प्रियदर्शनी, जिसका आगे जाके विवाह किया जाता है हमारे जमाली के साथ। ठीक है। अब महावीर जी क्या करते हैं? महावीर जी 30 साल की उम्र में क्या करते हैं? अपना घर को छोड़ देते हैं। और ये तो अपना घर छोड़ती हैं, साथ में इन्हीं के साथ ही एक और जाते हैं इन्हीं के साथ। तो दो बंदे एक साथ निकलते हैं। दूसरे थे हमारे मक्खाली घोष। एमजी का मतलब है मक्खाली घोष। बाद में उन्होंने आगे जाके एक आजीविका सेक्ट बनाया था। तो महावीर जी के बारे में बोल रहे थे। तो महावीर जी क्या है, 30 साल की उम्र में घर को त्याग देते हैं। और 12 साल तक वो भटके ज्ञान की खोज में। और 12 साल बाद उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति होती है, एनलाइटनमेंट मिलता है उनको। और 42 उनकी एज, 42 साल उनकी उम्र हो जाती है। कहाँ पे मिलता है? वो साल के पेड़ के नीचे बैठे थे। जगह कहाँ थी?
जगह थी हमारी जम्बिका ग्राम। जम से आप जमाली भी याद रख सकते हो। जो प्रियदर्शनी थी, उन्हीं के हस्बैंड का नाम क्या था, जमाली था। तो जम वहां से याद रख सकते हो आप। ग्राम, कुंडग्राम। ऊपर हमने पढ़ा था ना, गांव का नाम था कुंदग्राम। तो ग्राम यहाँ भी आएगा। तो जम्बिका ग्राम गांव का नाम था। साल का पेड़ था, साल ट्री था। और नदी कौन सी बहती थी वहां पर, रिजुपालिका रिवर, वो नदी बहती थी। और 72 साल की उम्र में 400 468 ओ ईसा पूर्व में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है, पावापुरी। और ये कहाँ पे पड़ती है, ये भी हमारे बिहार के अंदर पड़ती है। अच्छा, इन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ पे दिया था, तो पावा नाम की जगह पे दिया था सरमन अपना। और वो कहाँ पड़ती है, हमारे यूपी कुशीनगर में पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड के अलावा कोई भी प्लेस, कोई भी डेट हमें याद नहीं रखनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं हमारी जैन के अंदर, जैनिज्म के अंदर। जैसे मोक्ष का मतलब होता है जो भी ये सर्कल होता है ना, मतलब जन्म मृत्यु का जो एक सर्कल है, एक लूप है, इससे मुक्ति पाना। केवल्य, केवल्य होता है जहाँ पे जिसको मतलब बिल्कुल जो परम ज्ञान होता है ना, उसकी नॉलेज है। और मुक्ति मिल ही रही है, एनलाइटनमेंट जो मैंने बताया था, ज्ञान प्राप्ति हो रही है। केवलिन कौन होता है, केवलिन वो व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसके पास कंप्लीट नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है। और केवल्य क्या है, केवल्य जिसके मतलब जो भी परफेक्ट एनलाइटनमेंट है, पूर्ण ज्ञान है जिसके पास, ठीक है। थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है, नाम भी सिमिलर है वैसे, केवल्य केवलिन, तो वैसे याद रखेंगे। इसके बाद बसदीज, बसादी बोलते हैं, कोई कोई बसदीज बोलते हैं। तो बसादी क्या होती है, जैन मोनेस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हमारे जैन जो मॉन्क्स होते हैं ना, वो रहते हैं, जैन साधु, वो रहते हैं। तो जैसे हम लोग अपनी बस्तियों में रहते हैं, घर घर वगैरह बस्तियां बोल देते हैं ना, कहाँ रहते हो, बस्ती में रहता हूँ। तो जैसे हम बस्तियां में रहते हैं, वैसे ही वो बसादी में रहते हैं। जीना, जीना को ही हम बोल सकते हैं जितेंद्र। तो मतलब वो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण जीत हासिल कर ली है, तो वो जीना होता है, ठीक है। आजीविका सेक्ट मैंने बताया था आपको, कि जो मखाली घोष थे, जो महावीर जी के साथ ही निकले थे, उन्होंने आजीविका सेक्ट उसकी स्थापना की थी। अच्छा, जैनिज्म के अंदर ना कुछ मतलब रास्ते बताए हैं, कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे ना तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो पहला बोला कि देखो, आपको क्या होना चाहिए, आपको सही ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान, ठीक है। ज्ञान बोलेंगे, ठीक है, जे से प्रोनाउंशिएट नहीं करेंगे। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान होना चाहिए। पूरा मतलब पूरा अच्छे से दर्शन, मतलब पूरा विश्वास रखोगे, किसी पाथ पर चलते रहोगे। और अपना जो आचरण है ना, जो अपना चरित्र है, उसको अच्छा रखोगे, तो पूर्ण रूप से ही क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इंग्लिश में हम बोल देते हैं कि जिसको क्या है, राइट नॉलेज है, राइट फेथ है, राइट कंडक्ट है, KFC। KFC शॉर्ट फॉर्म रख सकते हैं, नॉलेज के, फेथ F, कंडक्ट C, ठीक है। तो जिसको भी याद नहीं होगा वो ट्रिक का यूज कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन ट्रिक है, सबको पता होगी। अच्छा, कुछ कस्में भी खाई जाती हैं जैनिज्म के अंदर। जैसे सिंपल सा देखो, हमेशा सच बोलो, जो गुड हैबिट्स हम याद रखते थे। हमेशा सच बोलो, लड़ाई मत करो, चोरी मत करो। ये थोड़ा अलग है, कि हमेशा क्या है, मतलब ब्रह्मचार्य वाला जीवन जियो। और जो भी हमारी मेटेरियलिस्टिक चीजें है ना, जो भी हमारे ग्रह मतलब घर के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है ना अपारी ग्रह, तो जो भी हमारे घर के अंदर जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें है ना, उनसे लगाव मत रखो। तो वही सब है।
लड़ाई मत करो मतलब अहिंसा, सत्य बोलो मतलब सत्य, आस्तेय मतलब चोरी मत करो, ब्रह्मचार्य मतलब ब्रह्मचार्य जीवन जियो, और अपारिग्रह मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से क्या मत रखो, लगाव मत रखो। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक छोटी सी ना स्टोरी बताता हूँ। देखो क्या हो रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आपने। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या होते हैं, उन्होंने जैनिज्म को अपना लिया होता है। तो जैसे वो जैनिज्म को अपनाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, अपने भद्रभाहु नाम का उनका एक सेवक कह लो या गुरु कह लो, तो वो अपने वो गुरु के साथ क्या चल लेते हैं, वो अपने साउथ इंडिया में चल लेते हैं। साउथ इंडिया में ही क्यों जाते हैं, क्योंकि जैनिज्म की एक इम्पोर्टेंट साइट जो कि हमारे श्रवण बेलगोला के अंदर है, जो कर्नाटक में आता है। और वहां पे क्या है, गोमतेश्वर बाहुबली जी की क्या है, मूर्ति है। ये गोमतेश्वर बाहुबली जी कौन है। सबसे पहले हमारे तीर्थंकार कौन हुए थे। सबसे पहले हमारे तीर्थंकार हुए थे ऋषभ देव। तो ऋषभ देव के ही पुत्र है हमारे गोमतेश्वर बाहुबली। तो इनकी जो मूर्ति है ना, वो हमारी स्थित है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। ऊपर से चंद्रगुप्त मौर्य थे हमारे पाटलिपुत्र मगध में। तो वो नीचे क्यों आए थे, क्योंकि उस वक्त क्या था, अकाल आया हुआ था। तो भूखमरी कह लो। तो इसलिए राजा ने ही सोचा कि हम क्या करते हैं, नीचे चलते हैं, अपना वहीं पे अपना अंतिम जीवन व्यक्त करेंगे, व्यतीत करेंगे। तो वो वहां पे क्या परफॉर्म करते हैं, सल्ले खाना परफॉर्म करते हैं। मतलब जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक भूखे ही रहना होता है। तो वो चीज वो करते हैं कि फास्ट अनटू डेथ। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो सेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे होते हैं दिगंबर, एक होते हैं श्वेतांबर। तो देखो ऐसे याद रखना कि जैसे देखो मगध के अंदर उस टाइम पे क्या था, अकाल आया हुआ था, मतलब भूखमरी थी, बहुत ही हर चीज की कमी थी। तो लोगों के पास क्या थे, कपड़े भी पहनने के वो नहीं थे। तो हमारे जो राजा थे उस वक्त के, तो वो भी ऐसे ही चल लेते हैं बिना उसके ही। और क्या कर लेते हैं, मतलब उनको हम बोल लेते हैं दिगंबर्स। मतलब जो क्या है, बिल्कुल वस्त्र नहीं पहनेंगे। वो साधु जो वस्त्र वगैरह नहीं पहनते जैन धर्म में, उनको हम बोलते हैं दिगंबर्स। और जो वस्त्र पहनते हैं, तो उनको हम बोलते हैं श्वेतांबर्स। अब श्वेतांबर्स के लिए ऐसे याद रख लो कि वो अकाल जो भी था वो कभी खत्म हो गया होगा। और जब खत्म हुआ होगा तो जो भी पूरा हमारा नॉर्थ इंडिया था, या जो भी हमारा मगध वाला रीजन था, वहाँ पे सबने वस्त्र धारण किए होंगे, जो भी हमारे जैन मॉन्क्स रहे होंगे। ठीक है। तो दिगंबर्स को हम लीड करा जाता है भद्रभाहु के द्वारा। और जो नॉर्थ इंडिया में श्वेतांबर्स थे, उनको लेड करते हैं हमारे स्थूलभद्र। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं हमारे बिंदुसार। तो जब बिंदुसार हमारे राजा हैं, तो उसी वक्त हमारी एक जैन काउंसिल, मतलब सभी जैन धर्म के, मतलब जो भी हमारे साधु हैं, मॉन्क्स हैं, वो सब इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होके बातचीत करेंगे कि कैसे हम इसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। ये सब चीजें होती हैं वहाँ पे। तो स्थूलभद्र बताया था ना। स्थूलभद्र क्या थे, वो ऊपर ही रह गए थे नॉर्थ इंडिया में। और श्वेतांबर्स मतलब जो सफेद कपड़े, श्वेत कपड़े जो पहनते हैं, तो ये उस टाइम पे लीडर थे इस काउंसिल में। और कहाँ पे हुई थी ये, पाटलिपुत्र में हुई थी। साल 300 बीसी याद रख लो लगभग। 298 है वैसे। लगभग 300 याद रखो, और फिर 300 के बाद 500 याद रख लेना। 300 500, ठीक है, 512 500। थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे फिर। और ये इम्पोर्टेंट होती है हमारी कि इसके अंदर, सॉरी थोड़ा नॉइज़ आई होगी। तो जो पहली हमारी जैन काउंसिल थी ना, वो हमारी इम्पोर्टेंट थी कि इसके अंदर ना 12 अंगाज उनको कंपोज किया गया था। ठीक है। और ये हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो दूसरी हमारी काउंसिल है वो हमारी 512, जिसको मैं 500 बता रहा हूँ, वो हुई थी हमारी वल्लभी गुजरात के। ठीक है।
अच्छा, अब जैन में भी, जैनिज्म में हमारे क्या होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह होंगी, उनके सेक्रेट टेक्स्ट वगैरह होंगे, ग्रंथ होंगे। तो सबसे पहले देखो, उस टाइम पे इन सबको लिखा गया था प्राकृतिक भाषा में। ठीक है। और ये हमारे कुछ टेक्स्ट हैं: भागवती सूत्र, तत्वर्थ सूत्र, आगम सूत्र, कल्प सूत्र। इनको कैसे याद रखेंगे? तो आप सभी मुझसे क्या बोल रहे हो कि भाई कोई एक सूत्र दे दो, एक ट्रिक दे दो जल्दी से। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, लिखो। तो देखो, सूत्र क्या है? सूत्र मतलब ट्रिक क्या है? सब में आ रहा है ना, सूत्र सूत्र सूत्र। तो आप सभी को कल्पना करनी है, कल्पना करनी है कि आगामी मास, मतलब अगले महीने ही, आगामी मास में क्या है, आपकी परीक्षा है। आगामी मास में क्या है, आपकी परीक्षा है। तो परीक्षा है, तो जो भगवत गीता में जो पाठ दिया था ना, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाठ दिया था कि आपको क्या है, अपने कर्म करते रहना चाहिए ना, तो वही चीज आपको याद रखनी है। तो भगवत गीता, भगवती सूत्र, भगवत गीता में जो ज्ञान दिया था ना कृष्ण जी ने, तो उसके लिए आपको क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, तत्पर। ठीक है, तत्पर। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। जैन आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो मतलब जो भी हमारे राजा रहे, जो भी मॉन्क्स रहे, उन्होंने कुछ भी जैन अपने धर्म के लिए कुछ चीजें बनाई होंगी ना, वही सब पढ़ते हैं हम। तो हमारी उड़ीसा के अंदर कुछ गुफाओं के अंदर ही रॉक कट टेम्पल्स वगैरह बनाए गए हैं। ये उड़ीसा के अंदर है हमारे रॉक कट केव टेम्पल्स। हाथी गुम्फा केव्स होती हैं। इन इनको रिलेट करते हैं हम राजा खारवेल से। अच्छा, एक और चीज याद रख सकते हैं, देखो एक ट्रिक और है, ये भी बहुत कॉमन है। काकू करके एक ट्रिक होती है, काकू। इसमें क्या होता है, जो भी राजा हमारे जैनिज्म से रिलेटेड हैं उनको हम याद रखते हैं। तो काकू याद रखना है हमें। काकू। के से खारवल, ए से अजातशत्रु, ए से अमोघवर्ष, सी से चंद्रगुप्त मौर्य, यू से उडैन। ठीक है। तो ये जो किंग खारवेल है ना, इन्हीं से रिलेटेड हमारी हाथी गुम्फा केव्स। और फिर उदयगिरी और खंडगिरी केव्स आती हैं हमारी। ये गोमतेश्वर बाहुबली की स्टैच्यू, जिसके मैंने पहले बताया था आपको, कर्नाटक के अंदर थी। चंद्रगुप्त मौर्य आए थे सल्ले खाना परफॉर्म करने के लिए, ये वही है। राजस्थान में माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा टेम्पल्स हैं, एलोरा केव्स हैं, और खाजूराहो हैं। तो लास्ट में भी एक और ट्रिक ले लो। देखो, गिरी जो होती है ना, गिरी, ये जो गिरी लगा होता है ना, खंडगिरी, उदयगिरी, नीलगिरी, ये हम बोलते हैं ना। तो ये क्या होती है, गिरी का मतलब होता है हमारा, जो भी हमारे पर्वत रिलेटेड जो चीजें होती है ना, उनको हम बोलते हैं, पर्यायवाची होता है हमारा। तो गिरी याद रखना है सबसे पहले। और फिर बोलना है कि उदयगिरी खंडगिरी की जो गुफा है ना, ये गुफा से गुम्फा। ठीक है, गुम्फा। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफा है, गुफा में क्या है, हाथी जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, दिल भर के खजूर खाते हैं। अब देखो, खजूर से तो बन गया खाजूराहो। ठीक है। दिल भर, दिलवारा टेम्पल, गुफा में हाथी, हाथी गुम्फा। ठीक है। तो ऐसे आप सभी, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जैनिज्म में क्या होती हैं, जो भी साइट्स हैं और जो भी आर्किटेक्चर साइट्स हैं, उनको हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। और सॉरी, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉइज अगर आई होगी, उसके लिए मैं बिल्कुल सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो थैंक यू। जल्दी मिलते हैं।